सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी आज पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? 6 हफ्ते से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहला काम ये होना चाहिए था कि इस कत्ल का मुकदमा दर्ज करना था। इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। 5 रुकनी बेंच हालात की संगीनी की वजह से ही तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस की समाअत कल होगी। सहाफ़ी कत्ल हो गया, सामने आना चाहिए कि किसने कत्ल किया। अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक अवाम को बहुत खदशात हैं। इस कत्ल के तमाम हक़ाइक़ को सामने लाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, पता नहीं किस किस पर अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक उंगलियां उठाई जा रही हैं। अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं मिल रही। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्लीबख्श करार दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि अरशद शरीफ कत्ल की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करवाई जा रही। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इसका मतलब है कि वजीर दाखिला को रिपोर्ट पसंद आई तो फिर जमा करवाएंगे। अरशद शरीफ का कत्ल अफसोसनाक वाक़या है। कत्ल की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन के लिए खत लिखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के 10 साला प्लान ऑफ एक्शन की तकरीब से खिताब। कहा, कीनिया के सदर से इस कत्ल के सिलसिले में बात की है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात जारी हैं। इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ समाअत जारी रखे। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन को समाअत से नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन केस निपटा दिया। जस्टिस अता मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, कार्रवाई पर हुक्म इम्तना कैसे दिया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट्स के फैसले तक हतमी हुक्म जारी न करे। असेंबलियों की तहलील पर तहरीक इंसाफ की क़यादत उलझन का शिकार। सीनियर पार्टी क़यादत का इजलास मौखर। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर रहनुमाओं की मसरूफियात के बाइस पीटीआई लीडरशिप का इजलास कल तक मौखर कर दिया गया। इजलास में चारों सूबाई असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने की तारीख पर गौर किया जाना था। चेयरमैन पीटीआई की परवेज इलाही और मोनिस इलाही से भी मुलाकातें। वज़ीर आला पंजाब ने असेंबली फौरी तहलील करने की एक बार फिर यकीन दहानी करा दी। असेंबलियों को टूटने से कैसे बचाया जाए? हुकूमत का संजीदगी से सोचो विचार शुरू। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी इजलास। एतमाद का वोट लेने और गवर्नर राज के निफाज पर गौर। नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद आसिफ अली जरदारी भी मुतहर्रिक। मुश्तरका दोस्तों के जरिए परवेज इलाही को कायल करने की कोशिश। पीटीआई यू टर्न ले और कौमी असेंबली में वापस आए। अक्टूबर 2023 में नए आम इंतखाबात होंगे। वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं, ताकत के मरकज से इमरान को मुकम्मल छूट मिली लेकिन उनकी बदतरीन कारकर्दगी रही। अपोजिशन असेंबली में वापस आकर आइंदा इंतखाबात के मामला तय कर सकती है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। इस वक्त इंतशार फैलाने वाला मुल्क दुश्मनी करेगा। पाकिस्तान को रियायती निर्खों पर पेट्रोल, डीजल और खाम तेल फराहम करेगा। रूस से एलएनजी के मुआहदे भी किए जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक रूस से ब्रेनेट ऑयल मार्केट से $30 फी बैरल तक सस्ता मिलेगा। रूस के वजीर तवानाई की सरबराही में वक्त आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। चार्जेस, इंश्योरेंस और शिपिंग के मामला उसी दौरान तय होंगे। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल सेंटोरस एक बार फिर सील।
CDA के मुताबिक सेंटोरस मॉल को मुतादिद नोटिस के बाद बिल्डिंग रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। मॉल इंतजामिया ने बेसमेंट और पार्किंग में दफातर कायम कर रखे हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास ने कश्मीर पर पाकिस्तान के कमजोर मौक़िफ़ पर गुज़िश्ता रोज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तकरीब के बाद पहले मंगला में उनकी गाड़ी को रोका गया और अब इस्लामाबाद में उनके सेंटोरस मॉल को सील कर दिया गया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का सोशल मीडिया पर बयान, कहा ऐसी फाशिस्ट और गैर जमहूरी हुकूमत मुल्क की तारीख में नहीं आई। वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास के हेलीकॉप्टर को मुजफ्फराबाद के क्रिकेट स्टेडियम में लैंड कर दिया गया। तनवीर इलियास के हेलीकॉप्टर उतरने के बायस क्लब टूर्नामेंट का मैच रोक दिया गया। कल से ग्राउंड में खड़े हेलीकॉप्टर की वजह से आज भी मैच न हो सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के घर पहुंच गए। मरियम औरंगजेब की खाला बेगम नजमा हमीद के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मरियम औरंगजेब की वालदा और रुकन कौमी असम्बली ताहिरा औरंगजेब से भी इजहार अफसोस किया। सिंध हुकूमत ने सखर, मीरपुर खास प्रेस क्लब और सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को सालाना ग्रांट्स दे दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत के मुताबिक सहाफ़ियों के मसाइल का हल सिंध हुकूमत की तरजीह है। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का सेनेटर आजम सऊदी के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज न करने का हुक्म। अदालत आलिया ने IG बलूचिस्तान से PTI रहनुमा के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। आजम सऊदी के खिलाफ मुकदमात खत्म करवाने के लिए दरख्वास्त उनके बेटे ने दायर की थी। भारत मुसलमानों की मजहबी आज़ादियों पर मुसलसल हमला आवर है। नई दिल्ली मुसलमानों और उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की 30वीं बरसी पर बयान। अयोध्या में मिस्मार की गई मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर और मुजरमों की बरियत की मजम्मत। मांगा मंडी लाहौर में डाकुओं से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले 2 पुलिस अहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा। वाक़े का मुकदमा दर्ज। IG पंजाब का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम में तश्कील दे दी गई। खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन बलोची छड़ी अपनी मिसाल आप। डेरा बुगटी में बलोची छड़ी बनाने का फन हजारों साल पुराना है। छड़ी के लिए जंगलों से बेहतरीन लकड़ी की तलाश की जाती है। और फीफा वर्ल्ड कप में प्री क्वार्टर फाइनल के दिलचस्प मुकाबले जारी। ब्राजील और क्रोएशिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। ब्राजील ने जनूबी कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। क्रोएशिया ने जापान को 3-1 से हराया। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स के जरिए हुआ। रात 8 बजे स्पेन, मराकश, 12 बजे पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड की टीमें होंगी मद्दे मुकाबिल। जीतने वाली दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल में टकराएंगी।